जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा। और आज माँ दुर्गा का तीसरा नवरात्र है। और माँ दुर्गा का तीसरा नवरात्र उसके चंद्र घंटा रूप को वर्णित करता है। चंद्र घंटा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मस्तक पर उन्होंने अर्ध चंद्र को धारण किया हुआ है। तो इसकी पूरी कथा के लिए ऊपर एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में माँ चंद दुर्गा को चंद्र घंटा क्यों कहा जाता है उसके बारे में जरूर जानिए। और आज पूजा में प्रयोग होने वाले कलश, नारियल इत्यादि का क्या महत्व है उसको हम जानते हैं कि क्यों पूजा में नारियल रखते हैं। कोई भी पूजा जब तक उसमें नारियल ना रखा जाए तो वो सफल नहीं होती। कारण, कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि नारियल को हमारी संस्कृति श्रीफल के नाम से प्रयोग करती है, अर्थात जो हर तरह की सुख, समृद्धि और वैभव को प्रदान करने वाला है। ये तो है नारियल का एक पक्ष। अब नारियल के स्वरूप को ध्यान से देखिए। इसके ऊपर 3 छिद्र होते हैं और वो तीनों छिद्र सृष्टि की रचना, विकास और संहार का नाशक है। और ऐसा ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसके 3 नेत्र हैं जो नारियल पर दिखाई देते हैं। और तीसरा पक्ष, नारियल का जो बाहर का स्वरूप है वो बहुत कठोर है और वो प्रतीक है हमारी अहंकार का। और नारियल की पूजा करने से ये माना जाता है कि जो व्यक्ति का जो अहंकार है उसको वो दफन कर रहा है, अहंकार का नाश करता है। और नारियल का भीतरी पक्ष स्वादिष्ट, मुलायम है। तो वो क्या आपको सूचित करता है कि तुमने नारियल की तरह बाह्य अवगुण का त्याग करके अंदर से सबके साथ मिठास का और नम्रता का व्यवहार करना है। और इसका जल अमृत स्वरूप है और वाणी से अमृतमय वचनों को बोलना है। तो ये प्रतीक है नारियल का एक एक हिस्सा व्यक्ति को एक नई सीख और जीने की कला की ओर संकेत करता है। और पूजा में इसको रखना ही इस बात का प्रतीक है कि व्यक्तियों को इन गुणों को धारण करना है और इन अवगुणों का परित्याग करना है। और आगे चलते हैं। क्यों जब भी हवन किया जाता है तो हम नारियल नारियल फोड़ने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए जो भी शुभ कार्य किया जाता है वो शुभ कार्य सफल हो, इसलिए नारियल को फोड़ा जाता है। और आप देखते भी हो, जब आप नया वाहन लाते हो, कोई गाड़ी लेता है, कोई कार लाता है या कोई नया वाहन आप खरीदते हो, तो पंडित जी सबसे पहले क्या करवाते हैं? आपको कहते हैं कि नारियल फोड़ो। वो इसलिए कि कोई भी संकट है, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, वो नकारात्मक ऊर्जा का, उस नकारात्मक भाव का नाश हो। तो नारियल अपने में कितने गुणों को समेटे हुए है आपने जाना। और नारियल हमारी संस्कृति में श्री फल के नाम से जाना जाता है। श्री का अर्थ ही लक्ष्मी है और जहां नारियल है वहां लक्ष्मी का निवास है। तो नारियल को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आपने घरों में भी देखा होगा कि जब बच्चा
पहला दांत निकालता है तो घर में नारियल के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है और अंदर उसकी गरी को सब में बाँटा जाता है, ताकि बच्चों के ये जो दंत प्रक्रिया है, आसानी से निकल सके। तो एक-एक करके हम पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के विषय में जानेंगे, समझेंगे और इसके महत्व को अपने बच्चों को बताएँगे, ताकि हम ये कार्य क्यों करते हैं, वह उसके महत्व को समझ सकें। तो आपको ज़रा-सा भी वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा लिख करके अपने भावों को व्यक्त कीजिए और दुर्गा माँ का आशीर्वाद पाइए, ताकि कभी भी वो आपके जीवन में दुख की घड़ी ना लाए। तो माँ दुर्गा सबकी झोलियों को सुखों से भरे, यही मेरी उस माँ के प्रति निवेदन है कि इस धरती पर किसी के भी झोली में वो दुःख ना डाले, झोलियों को खुशियों से भरे। और वो तभी होगा जब प्रतिपल हम परमात्मा को स्मरण करते रहेंगे और उसके साथ नाता जोड़ते रहेंगे। तो जोड़ते हैं माँ दुर्गा के साथ नाता, परमात्मा के साथ नाता और जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा बोलकर चैनल से जुड़ते हैं।